रशिया हैज़ नेवर हर्ट इंडियाज़ इंटरेस्ट्स, सेज जयशंकर। क्या अर्थ हुआ? रशिया अर्थात रूस, हैज़ नेवर हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो रशिया ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है इंडियाज़। देखिए अपोस्ट्रोफ एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और हिंदी में इसका अर्थ का, की, कैसे होता है, भारत के। इंटरेस्ट्स, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित या लाभ या ब्याज या रुचि, तो भारत के हितों को सेज जयशंकर, जयशंकर कहते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि जयशंकर कहते हैं कि रूस ने कभी भी भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और सब जानते हैं कि इंडिया और रूस की जो दोस्ती है वो पुरानी है और बहुत क्लोज एक दूसरे के ये रहे हैं। कंट्रीज़ परचेज ऑफ रशियन ऑयल, कंट्रीज़ यानी कि देश की जो परचेज है, जो खरीदारी है, ऑफ रशियन ऑयल, रशिया के तेल की, हेल्प्ड, उसने मदद की है, स्टेबलाइज, स्थिर बनाने में, ग्लोबल एनर्जी मार्केट। ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, मार्केट का मतलब होता है बाजार। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश ने जो रशिया से ऑयल की खरीदारी की है तो उसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर बनाने में मदद की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आपको इंग्लिश के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी भी यहाँ पे प्राप्त होगी जो आपके कंपटीशन में आपकी हेल्प करेगी, और एक जागरूक सिटीजन होने के नाते भी आपको ये सारी जानकारियाँ पता होनी चाहिए। एक ये फ़ोटो आपको यहाँ देखने को मिल रही है और इसके नीचे लिखा है EAM। EAM की फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, अर्थात विदेश मामलों के मंत्री, जिसको आप विदेश मंत्री कह सकते हो। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर मीट्स, मीट मीन्स मिलना होता है, और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर में है। तो विदेश मंत्री मिलते हैं, विजिटिंग पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, विजिटिंग का मतलब होता है मिलने आए हुए, पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसदीय, डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल। ठीक है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हैं, हेडेड बाय, जिसकी अध्यक्षता की गई फ्रेंच सीनेट चेयरमैन जिरार्ड लार्चर, और इस प्रतिनिधिमंडल की जो अध्यक्षता है वो फ्रांस के सीनेट चेयरमैन जिरार्ड लार्चर के द्वारा की गई, इन न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे, नई दिल्ली में मंगलवार को। तो मैं समझता हूँ कि आपको सेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए इधर मेन न्यूज को पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, डिफेंडिंग इंडियाज टाइज, डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, पक्ष लेना, तरफदारी करना। इंडियाज भारत के, टाइज, टाई का मतलब होता है संबंध, विद रशिया, रशिया के साथ, तो रूस के साथ भारत के संबंधों की तरफदारी करते हुए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सेड, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एवरीवन कंडक्ट्स रिलेशनशिप बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, एवरीवन, हर कोई, कंडक्ट करता है रिलेशनशिप, संबंधों को, बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पुराने अनुभव के आधार पर, अर्थात हर व्यक्ति अपने संबंधों के आचरण को अपने पुराने अनुभव के आधार पर करता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारे पुराने समय में संबंध बहुत अच्छे रहे हों तो हमारे साथ आज का, तो उसके साथ जो हमारा आज का संबंध है तो वहाँ भी आचरण हमारा अच्छा ही रहेगा। और अगर बीते समय में किसी के साथ बहुत ज़्यादा हमारी खटपट रही तो आज उस व्यक्ति के साथ जो हमारे संबंध होंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं कि धागा अगर टूट जाए और उसमें गांठ लगाकर उसको जोड़ें तो चाहे उसको कितना भी आप स्मूथ कर दो, धागे में वो गांठ फिर भी रह ही जाती है। तो
ये सिर्फ दो व्यक्तियों की बात नहीं बल्कि दो देशों के बीच भी ऐसा ही होता है कि जहाँ पर पहले समय में बहुत अच्छे संबंध रहे, तो आज जो हमारे उस देश के साथ संबंध हैं, तो उसी तरह का आज भी आचरण वहाँ पे है। तो वही बात वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर कोई अपने संबंधों में जो अपना आचरण रखता है, अपना आचार विचार रखता है, अपना व्यवहार रखता है, तो वो वैसा ही रखता है जैसा कि बीते समय में उसके साथ रहा। एंड रशिया हैज़ नेवर हर्ट इंडियाज़ इंटरेस्ट, और रूस ने कभी भी भारत के हितों को चोट नहीं पहुंचाई, भारत को कभी नुकसान नहीं किया। द मिनिस्टर ऑल्सो सेड, मंत्री ने यह भी कहा, इंडियाज़ परचेज, कि जो भारत की खरीदारी है ऑफ रशियन ऑयल, रशिया के तेल की, हैड हेल्प्ड, उसने मदद की थी, स्टेबलाइज, स्थिर बनाने में, द एनर्जी मार्केट को। तो विदेश मंत्री ने ये कहा कि भारत ने जो रशिया से तेल की खरीदारी की, उसने एनर्जी मार्केट को स्थिर बनाने में भी मदद की है। इफ़ आई लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी के बाद। तो अगर मैं भारत की आज़ादी के बाद इतिहास पर नज़र डालूं, तो रशिया हैज़ नेवर हर्ट आवर इंटरेस्ट, तो रूस ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। द रिलेशंस ऑफ पावर लाइक यूरोप, द यूएस, चाइना और जापान विद रशिया, तो ये जो शक्तियां हैं, अर्थात ये जो देश हैं, जैसे कि यूरोप है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, जापान है, तो इन सब के जो रशिया के साथ संबंध हैं, दे हैव ऑल सीन अप्स एंड डाउन्स, तो उन संबंधों में हमेशा ही अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। यानी कि कभी रशिया के साथ इन देशों के संबंध अच्छे हो जाते हैं और कभी इनके साथ रशिया के संबंध खराब हो जाते हैं। वी हैव हैड ए स्टेबल एंड ऑलवेज वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद रशिया, लेकिन हमारी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ, वो हमेशा कैसी रही? स्टेबल रही है, स्थिर रही है और फ्रेंडली और मित्रवत रही है, दोस्ताना रही है। ठीक है, तो क्या मतलब हो रहा है कि ये जो देशों के नाम अभी बताए थे इन्होंने, जैसे कि यूएस है, चाइना है, जापान है, यूरोप है, तो इनके साथ रूस के जो संबंध हैं उनमें हमेशा उतार चढ़ाव रहे, कभी खटास रही, कभी मिठास रही, लेकिन भारत के संबंध जो रूस के साथ हैं वो हमेशा स्टेबल रहे, हमेशा स्थिर रहे हैं और हमेशा फ्रेंडली रहे हैं। सैड द मिनिस्टर, ये बात मंत्री जी ने कही। कहाँ चला गया? सैड द मिनिस्टर इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, टू ए जर्मन डेली, यानी कि जर्मनी के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए विदेश मंत्री ने ये बात कही। एंड अवर फ्रेंडशिप, और मैं समझता हूँ कि आपका मन लग रहा होगा इस न्यूज़ को पढ़ने में, बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड अवर रिलेशनशिप, और हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारा जो संबंध है विद रशिया, रूस के साथ, टुडे इज बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस, और आज जो हमारा रूस के साथ संबंध है वो इसी अनुभव पे आधारित है। किस अनुभव पे? कि पुराने समय में भी रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे, तो आज अगर हमारा संबंध उसके साथ स्टेबल है, आज अगर हमारा संबंध रशिया के साथ फ्रेंडली है, तो वो इसी अनुभव पे आधारित है कि पास्ट में हमारे रिलेशंस अच्छे रहे हैं। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, थिंग्स वर डिफरेंट, चीज़ें अलग तरह की थी। ठीक है, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो है वो चीज़ें अलग तरह की थीं। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में हैव शेप्ड द रिलेशनशिप, और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। तो इनके जो आपसी टकराव रहे, आपसी संघर्ष रहे, तो उससे भी इनकी रिलेशनशिप शेप हुई, किसी की अच्छी हुई या किसी की बुरी हुई। किसकी कितनी बुरी रिलेशनशिप शेप हुई, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा रहा।
ठीक है। तो चूंकि इंडिया का और रशिया का कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, इसलिए इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही स्टेबल हैं। वी ऑन द अदर हैंड, हम। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। तो दूसरी ओर हैड ए पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली मच मोर डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप विद चाइना फॉर एग्जाम्पल ही एडेड। उन्होंने कहा कि अगर उदाहरण की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो चाइना के साथ जो हमारे राजनीतिक संबंध है, पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से, और मिलिटरीली का मतलब होता है सैनिक स्तर पर, सेना के स्तर पर, रक्षा के स्तर पर। तो अगर मैं उदाहरण के लिए आपको कहूं तो हमारे चाइना के साथ जो राजनीतिक संबंध हैं, जो रक्षा संबंधी संबंध हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल हैं, अच्छे नहीं हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये वर्ड है ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। अगर हम अपनी आम बोलचाल में इस वर्ड को यूज करना चाहें तो कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि हिंदी में अगर मैं कहूँ कि भाई एक और तो आप कहते हो कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो, और दूसरी तरफ तुम दूसरों के सामने मेरी बुराई करते हो, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे कहोगे कि ऑन वन हैंड यू से दैट यू आर माई फ्रेंड, बट ऑन द अदर हैंड यू क्रिटिसाइज मी रॉन्गली इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो इस तरह से करके आप ऑन द अदर हैंड का यूज अपनी आम बोलचाल में कर सकते हो। आगे पढ़ेंगे। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, इफ नो वन हैड परचेज्ड क्रूड फ्रॉम रशिया। क्रूड का मतलब होता है कच्चा तेल। तो मंत्री ने आगे कहा कि अगर नो वन हैड परचेज क्रूड फ्रॉम रशिया, अगर किसी ने रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदा होता, एंड गोट सप्लाईज फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और दूसरे ही देशों से तेल की सप्लाई की होती। समझ रहे हो ना? मंत्री ने कहा कि अगर किसी ने भी रसिया से कच्चा तेल नहीं खरीदा होता और दूसरे देशों से ही तेल की खरीदारी की होती, तो प्राइसेस इन द एनर्जी मार्केट वुड हैव शॉट अप इवन फर्दर। तो जो एनर्जी मार्केट है उसमें जो कीमतें हैं वो बहुत ऊपर चली गई होती। रशिया से तेल की खरीदारी हुई है, इसलिए एनर्जी मार्केट में जो कीमतें हैं वो स्टेबल हैं, वो स्थिर हैं। अगर ऐसा ना होता, रशिया से तेल की खरीदारी ना होती, तो एनर्जी मार्केट में जो कीमतें हैं वो बहुत ऊपर चली गई होती। ग्लोबल इन्फ्लेशन वुड हैव बीन मच हायर। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई। तो जो महंगाई है विश्व स्तर पर वुड हैव बीन मच हायर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती। एंड दैट वुड हैव बीन ह्यूज पॉलिटिकल इशू इन लोअर इनकम कंट्रीज। एंड दैट वुड हैव बीन ए ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, पॉलिटिकल राजनीतिक इशू मुद्दा, इन लोअर इनकम कंट्रीज़। लोअर इनकम कंट्रीज़ का मतलब होता है ऐसे देश जहाँ पे आमदनी कम है। तो कहने का क्या मतलब है कि वो देश जहाँ पे आमदनी कम है वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया होता। देखिए यहाँ पे एक आ रहा है, हैड आ रहा है और वुड हैव आ रहा है। तो इसको आप अपनी आम बोलचाल में कैसे यूज कर सकते हो? जैसे अभी यहाँ पे आया ना कि अगर रशिया से कच्चे तेल की खरीदारी नहीं की गई होती तो एनर्जी मार्केट में कीमतें बहुत ऊपर चली गई होती। तो अगर आप अपनी बोलचाल में इन वर्ड को यूज करना चाहो तो कैसे करोगे? जैसे हम कहें कि अगर तुमने कठिन मेहनत कर ली होती तो तुम पास हो गए होते, तो कैसे कहेंगे? इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो इस तरह से करके आप अखबार से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ पे आपको जीएस मिलती है, करंट अफेयर्स मिलता है, आपको इंग्लिश का ज्ञान होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से करके ही सेड, उन्होंने कहा, व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, इफ़ इंडिया वुड लाइक सपोर्ट, क्या भारत मदद लेना चाहेगा, फ्रॉम यूरोप, यूरोप से, इन द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, चाइना के साथ जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो सीमा विवाद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अभी पीछे भी आया था,
इस वर्ड को आप ज़रूर याद कर लेना। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था संघर्ष, विवाद, झगड़ा, ठीक है। तो चाइना के साथ जो भारत का सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, क्या भारत यूरोप की उसमें मदद चाहेगा? ये पूछे जाने पर ही सैड, उन्होंने कहा, इट हिज पॉइंट वॉज, क्या कहा उन्होंने कि हिज पॉइंट वॉज, उनका जो पॉइंट है इस बारे में वो क्या है? जस्ट एज आई डू नॉट एक्सेप्ट यूरोप टू हैव ए व्यू ऑफ चाइना दैट इज आइडेंटिकल टू माइन। आई डू नॉट एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। आई डो नॉट एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद नहीं करता, मैं आशा नहीं करता, यूरोप को लेकर के, टू हैव ए व्यू, कि वो भी विचार रखता होगा, ऑफ चाइना के बारे में, दैट इज़ आइडेंटिकल टू माइन। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, टू माइन मेरे के जैसा। कहने का क्या मतलब हो रहा है कि जब उनसे ये पूछा गया कि चाइना और भारत का जो सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, तो क्या भारत उसमें चाहेगा कि यूरोप इस विवाद में मदद करे? तो उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि चाइना को लेकर जो मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरा विचार है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यूरोप भी चाइना को लेकर वैसा ही सोचता हो। भाई हो सकता है कि मेरा सोचना अलग है चाइना को लेकर के, हो सकता है कि यूरोप का सोचना चाइना को लेकर के अलग है। यूरोप शुड अंडरस्टैंड, यूरोप को समझना चाहिए, दैट आई कैन नॉट हैव ए व्यू ऑफ रशिया, कि मैं रशिया के बारे में वैसा विचार हो सकता है कि नहीं रखता होऊंगा, दैट इज़ आइडेंटिकल टू द यूरोपियन वन, जैसे कि कोई यूरोप का व्यक्ति रखता हो। समझ रहे हो ना आप कि यूरोप को लेकर रसिया को लेकर के जिस तरह की विचारधारा यूरोप का कोई व्यक्ति रखता होगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं भी रशिया को लेकर के वैसी ही विचारधारा रखता होऊंगा। हो सकता है कि मैं रूस के बारे में दूसरी विचारधारा रखता हूँ, हो सकता है कि यूरोप का कोई देश, यूरोप का कोई व्यक्ति अलग तरह की विचारधारा रखता हो। वैसे ही चाइना को लेकर भी है कि मैं चाइना को लेकर के अलग तरह की विचारधारा रखता हो सकता हूँगा, हो सकता है कि यूरोप चाइना को लेकर के अलग तरह की विचारधारा रखता हो। तो इस तरह से उन्होंने कहा। आगे देखेंगे, लेटस एक्सेप्ट, हमें स्वीकार करना चाहिए, दैट देयर आर नेचुरल डिफरेंसेस इन रिलेशनशिप्स, कि संबंधों में, डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संबंधों में प्राकृतिक मतभेद होते ही हैं। और ये जाहिर सी बात है, ये तो दो देशों की बात है। आप एक घर में देख लो, भाई बहन के विचार किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को लेकर, पर्टिकुलर बात को लेकर एक जैसे नहीं हो सकते। पति पत्नी के विचार भी एक पर्टिकुलर बात को लेकर एक जैसे नहीं हो सकते। मान लो एक ही समय में अगर टीवी ऑन करना हो तो पत्नी कोई सीरियल लगाना चाहे और पति कोई न्यूज़ चैनल, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर विचारधारा दो की एक जैसी ही हो। तो जब एक परिवार में दो व्यक्तियों की विचारधारा किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर एक जैसी नहीं हो सकती, तो हम इस बात की कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतने बड़े मुद्दों पर दो देशों की या दो व्यक्तियों की विचारधारा एक जैसी हो सकती है। और ये काफ़ी लॉन्ग न्यूज़ जा रही है, तो आगे को आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद इसको पढ़ लेना, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल कुछ है नहीं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो और इसको जो है आगे खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है।